एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो प्रीवियस क्लासेस तक हम चैप्टर 4 तक के एमसीक्यू कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हम चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एमसीक्यूज करने वाले हैं। सारे एमसीक्यू हम कवर करेंगे, सारे टाइप के हम एमसीक्यू कवर करने वाले हैं और प्रीवियस वीडियोस की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आगे स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट है, in an arithmetic progression, if a is equal to 28, d is equal to -4, n is equal to 7, then a n is, a हमें फाइंड करना है। a का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ पर a and d तीनों हमें गिवन है। a क्या है? 28 प्लस n माइनस 1, n कितना है? 7 माइनस 1 d कॉमन डिफरेंस -4। 28 प्लस 7 माइनस 1 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई में इक्वल 28 प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24, 28 माइनस 24 4। तो ए एन क्या है? 4। ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ a is equal to 10 and d is equal to 10, then first four terms will be, फर्स्ट फोर टर्म्स हमें फाइंड करना है। यहाँ पे a हमें गिवन है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? a के बराबर 10। अब नेक्स्ट की थ्री टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास है, सेकंड टर्म कैसे डालेंगे? a प्लस डी। a क्या है? 10 प्लस d कितना है? कॉमन डिफरेंस 10, कितना हो गया? 10 प्लस 10 20। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस 2d इक्वल 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10, कॉमन डिफरेंस 10 था। 10 प्लस 2 10 जा 20, 20 प्लस 10 30। नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस 3d इक्वल 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 3 10 जा 30, 30 प्लस 10 40। फर्स्ट टर्म क्या आ गई? 10, सेकेंड टर्म क्या आ गई? 20, थर्ड टर्म क्या आ गई? 30, फोर्थ टर्म क्या आ गई? 40। तो क्या बना? 10 20 30 40, 10 20 30 40। फोर टर्म्स हमें फाइंड करनी थी। ऑप्शंस में देखेंगे 10 20 30 40, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द एपी 3, 1, -1, -3 इज। अब यहाँ पे हमें एपी की सीरीज गिवन है और हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मतलब हमें ए निकालना है और कॉमन डिफरेंस मतलब हमें डी फाइंड करना है। अब हमारे पास सीरीज ये है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो क्या होगा? ए इज इक्वल टू 3, ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। अब कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म क्या है? 1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? 3, 1 माइनस 3 माइनस 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया? -2। a इज इक्वल टू 3, d इक्वल टू -2। चेक करेंगे 3 और -2, 3 और -2 का है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 30th टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 इज। हमें 30th टर्म फाइंड करना है, मतलब a30 हमें फाइंड करना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 10। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम? a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म 7, फर्स्ट टर्म 10, 7 माइनस 10 इक्वल -3। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -3। a क्या है हमारे पास? 10 और n क्या है? 30। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a30 हम फाइंड कर रहे हैं। a क्या है? 10 प्लस n माइनस 1, n क्या है? 30 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस -3। 10 प्लस 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लाई -3। 10 प्लस माइनस माइनस 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 7 8 -87, 10 -87 कितना हो जाएगा?
77, बड़ी वैल्यू का साइन नेगेटिव, तो A30 टर्म क्या है हमारी -77, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द मिसिंग टर्म्स इन AP डैश 13 डैश 3R। यहाँ पे मिसिंग टर्म से मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास नहीं है और थर्ड टर्म हमारे पास नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। हमारे पास ये क्या सेकेंड टर्म है 13, सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस, a का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1d इक्वल 30, और ये 2 क्या है n, तो यहाँ प्लेस करेंगे हम a प्लस 2 माइनस 1d इक्वल 13, a प्लस 2 माइनस 1 1d इक्वल 13। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्थ टर्म है a4 इक्वल 3, फॉर्मूला अगेन पुट करते हैं a प्लस n-1d इक्वल 3, a प्लस n क्या है फोर्थ इक्वल 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 3d इक्वल 3, ये हो गई सेकेंड कंडीशन। दोनों को इक्वेट करते हैं, a प्लस d इक्वल 30, a प्लस 3d इक्वल 3, माइनस 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 ये कैंसल, d माइनस 3d बड़ी वैल्यू माइनस की, माइनस 2d इक्वल 13 माइनस 3 10, d इज इक्वल टू 10/2, 5 का नेगेटिव का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आ गया -5। अब इस d को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, a प्लस डी इक्वल 13, a प्लस डी कितना आया -5 इक्वल 13, a प्लस माइनस माइनस इक्वल में गया प्लस का हो जाएगा इक्वल 13 प्लस 5 a इक्वल 18, a क्या आया 18, a आ गया 18, मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म तो आ चुकी है 18। अब हमें क्या निकालना है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कैसे निकलेगी a प्लस 2d, a3 इक्वल a प्लस 2d, a प्लस a की प्लेस पे a की वैल्यू रख देते 18 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी आएगी -5, 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10, 18 माइनस 10 8, थर्ड टर्म क्या है 8, यहाँ पे हम चेक करेंगे 18 और 8, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78, विच टर्म ऑफ द AP मतलब हमें n टर्म फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है n इक्वल टू a प्लस n-1d। अब यहाँ पे AP दे के रखा है हमें, a क्या है 3, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 3 5, और an हमें दे के रखा है 78। अब यहाँ पर 78 इक्वल a क्या है 3 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस 5, 78 ये 3 इक्वल में आया, 78 माइनस 3 इक्वल 5 का मल्टीप्लाई दोनों में 5n-5, 78 माइनस 3 75, 5 इक्वल में आया प्लस का हो गया 5 इक्वल 5n, 75 प्लस 5 80 इक्वल 5n, n इक्वल में रहेगा 80 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, 5 जा 5 3 5 6 जा 30, कितना आया 16th टर्म, n क्या है 16th टर्म। ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द 21st टर्म ऑफ AP whose first two terms are -3 and 4 is। यहाँ पे हमें 21st टर्म फाइंड करना है, 8/1 फाइंड करना है। फर्स्ट टू टर्म्स देखे रखिए, मतलब a1 हमारे पास है -3 और a2 है 4। अब हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स है तो हम कॉमन डिफरेंस d फाइंड कर सकते हैं। d कैसे निकलता है a2 माइनस a1, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस a1 की वैल्यू -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस 3 7, तो d कॉमन डिफरेंस कितना आया 7। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है 21st टर्म। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1d। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यूज को, a कितना था -3 प्लस n कितना है 21 -1,
कॉमन डिफरेंस कितना आया 7, -3 प्लस 21 माइनस 1 20 मल्टीप्लाई 7 -3 2 7 जा 14 140 में से 3 गया 137 पॉजिटिव बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है। ऑप्शंस में ऑप्शन बी 137 ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 थे इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 द कॉमन डिफरेंस इज। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जो 17th टर्म है वो एक्सीड हो रही है 10 टर्म बाय 7 से और कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हम कंडीशन बनाते हैं। क्या बोला है 17th टर्म ए 17 exceeds its 10th term by 7 exceeds its 10th term by 7। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे a17 है फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे भी a प्लस एन माइनस 1 डी प्लस 7। अब a प्लस 17 माइनस 1 हो जाएगा तो डायरेक्ट लिख दूँ 16d इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 9d a प्लस 9d प्लस 7। अब ये वाला जब एमसीक्यू हो तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो। आप क्या करोगे जो भी नंबर है उससे एक कम लेंगे। जैसे a17 है तो हम क्या लिखेंगे a प्लस 16d। a10 टर्म है तो क्या लिखेंगे a प्लस 9d प्लस 7। अब यहाँ पे इक्वल में दोनों a है a से कैंसल 16 और 9d दोनों d के टर्म्स में एक साइड ले आएंगे 16d माइनस 9d इक्वल 7। 16 में से 9 गया 7d इक्वल 7 d इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7। ये डिनोमिनेटर में गया डिवाइड हो गया 1 आया तो कॉमन डिफरेंस क्या आया 1। कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना था। ऑप्शंस में ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 इज। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मल्टीपल्स निकालने हैं 4 के किसके बीच के 10 और 250 के बीच के। अब नंबर ऑफ मल्टीपल्स मतलब n तो हमें फाइंड करना है। अब 4 के मल्टीपल्स देखते हैं हम 10 और 250 के बीच के। तो यहाँ पर 10 के बाद कौन सा नंबर आता है जो 4 से डिविजिबल होगा 12 16 20 ये सारे नंबर्स क्या है 4 से डिविजिबल है। और कहाँ तक है वो नंबर्स 250 से छोटा ऐसा नंबर जो 4 से डिविजिबल हो। 250 डिविजिबल नहीं है 249 डिविजिबल नहीं होगा 248 डिविजिबल होता है 248। अब यहाँ से हमें क्या मिला 248 तो हमारी nth टर्म हो गई ये a हो गया। कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और वैसे भी हमें पता है 4 के मल्टीपल है मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है 4। फिर भी चेक करेंगे 16 माइनस 12 4। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। एपी का फॉर्मूले में पुट करा तो यहाँ पे ये हो गया 248 a फर्स्ट टर्म है 12 प्लस n तो हमें फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस है 4। 248 12 इधर आ जाएगा 248 माइनस 12 इक्वल। अब 4 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ब्रैकेट में 4 इंटू n 4n 4 1 जा 4 248 माइनस 12 8 में से 2 गया 6 4 में से 1 गया 3 2 236 माइनस का 4 इधर आया प्लस का 4 इक्वल 4n प्लस करेंगे 6 और 4 10 और ये 4 240 इक्वल 4n। सॉल्व करेंगे n इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 4 4 6 24 0 n कितना आ गया 60। ऑप्शंस में देखेंगे नंबर ऑफ मल्टीपल्स इन दोनों के बीच में कितने मिले हमें 60। ऑप्शन में ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 थे 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 30 एंड सो ऑन टिल 253 इज। हमें 20th टर्म फाइंड करना है मतलब हमें 820 फाइंड करना है तो n क्या हो गया 20। अब यहाँ से यहाँ पे बोला है 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से देखेंगे तो ये हमारे लिए a होगा 253 क्या हो गया a। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे पहले हम कॉमन डिफरेंस में क्या करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लेकिन जब भी दिया फ्रॉम द लास्ट टर्म तो
फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 3 माइनस 8 कितना हो गया -5। अब हमारे पास a है, d है, n है, 820 हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 d। a कितना है 253 प्लस n कितना है 20 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस -5। 253 प्लस 90 मल्टीप्लाई -5, 253 प्लस माइनस 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 4 9, 19 5 जा कितना हो गया 95। अब यहाँ पे कैरी लेंगे 13 में से पाया जाएगा 8, 4 बचा, यहाँ कैरी लेंगे 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ 158। ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शन डी, मतलब 20 टर्म क्या आई 158। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। फ्रॉम द लास्ट टर्म जब भी बोले आपको क्या करना है, लास्ट वाले नंबर को मानना है ए। और कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। 3 के 5 मल्टीपल्स लेने हैं, 3 6 9 12 एंड 15। अब सम फाइंड करना है तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज क्या चाहिए, a क्या होगी फर्स्ट टर्म 3, d क्या है कॉमन डिफरेंस, कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल सेकेंड टर्म 6 माइनस 3 इक्वल 3। और फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बोला है, मतलब n क्या है हमारे पास 5। यहाँ पे पुट करेंगे Sn इक्वल n क्या है 5/2 ब्रैकेट में 2a 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 5 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस d कितना है 3। अब इसे सॉल्व करेंगे 5/2 ब्रैकेट में 2 3 जा 6 प्लस 5 माइनस 1 4 4 3 जा 12, 5/2 12 प्लस 6 18, 2 9 जा 18, 9 5 जा 45। सम क्या आया 45। ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है इफ एन AP if D is equal to -4 n is equal to 7 an is equal to 4 then A is गिवन क्या है हमारे पास, D -4 है, n 7 है, A n टर्म 4 है। फॉर्मूला होता है an is equal to A plus n minus 1 D। पुट करेंगे an हमारे पास 4 गिवन है, A नहीं है, A हमें फाइंड करना है, प्लस n माइनस 1 7 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस -4 4 इक्वल a प्लस 7 माइनस 1 6 6 4 जा 24 माइनस का -24 इक्वल की इधर आएगा प्लस हो जाएगा 4 प्लस 24 इज इक्वल टू a इक्वल 28। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question is question number 13. If the second term of an AP is 13 and fifth term is 25, then its seventh term is। यहाँ पे हमें given क्या है, second term given है 13 के बराबर है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, a plus d equal to 13। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ टर्म इज 25, a5 is equal to 25। इसे हम क्या लिखेंगे, a plus 4d is equal to 25। ये हो गई सेकेंड टर्म। अब हमें फाइंड क्या करना है, सेवंथ टर्म। और सेवंथ टर्म फाइंड करने के लिए हमें इससे a और d मिलना चाहिए। यहाँ पे हम दोनों को सॉल्व करते हैं, a प्लस 4d इक्वल 25, a प्लस d इक्वल 30। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 4 में से बन गया 3, 25 माइनस 30 12। d इज इक्वल टू 12/3, 3 4 जा 12। d की वैल्यू को हम प्लेस करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, a प्लस d इक्वल 30, a प्लस 4 इज इक्वल टू 30।
a इक्वल 13 माइनस 4 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आएगी 9। a हमें 9 मिल गया, d की वैल्यू यहाँ से हमें 4 मिली। अब हमें फाइंड करना है सेवंथ टर्म। a 7 क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे a की वैल्यू हमें 9 मिली है, 9 प्लस 7 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 4, 9 प्लस 7 में से 1 गया 6, 6 4 जा 24, 24 प्लस 9 33, a 7 आया 33। आंसर में चेक करेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 थे, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच a18 माइनस a14 इज इक्वल टू 32। गिवन क्या है, a18 माइनस a14 इक्वल है 32 के। अब a18 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 17d माइनस a14 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 13d इक्वल 32। अब a प्लस 17d माइनस का साइन जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a प्लस माइनस माइनस 13d इक्वल 32। a प्लस का और माइनस का दोनों कैंसल, 17d माइनस 13d 4d इक्वल 32। d इज इक्वल टू 32 बाय 4, 4 8 जा 32, d कॉमन डिफरेंस आ गया, कितना है कॉमन डिफरेंस 8। और पूछा यही था कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। यहाँ पे ऑप्शंस में चेक करेंगे, डी 8, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 थे, इफ 18 a b minus 3 are in AP then a plus b is। यहाँ पे हमें बोला है ये जो कंडीशन है वो ए बी की है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है a प्लस बी। जब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो जितनी बार आगे जाते जाते हैं तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मान लो अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें a माइनस 18, सेकेंड कंडीशन देखें तो b माइनस a, थर्ड कंडीशन देखें तो -3 माइनस बी। ये सारे क्या है, सेम है। अगर हम फर्स्ट दो को लेके इक्वेट करें a माइनस 18 इक्वल बी माइनस ए, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। a इधर आएगा, a प्लस ए इक्वल बी, 18 इक्वल में गया प्लस 18, 2a इक्वल बी प्लस 18। अब सॉल्व नहीं होगा, इसको यही छोड़ दो। अभी हमने फर्स्ट और सेकंड को लेके इक्वेट करा, अब सेकंड और थर्ड को लेके इक्वेट करते हैं। b माइनस ए इक्वल -3 माइनस बी, माइनस बी इधर आएगा, b प्लस बी, ए को इक्वल में ले जाते हैं, 3 इधर ले आते हैं, प्लस 3 इक्वल ए, पॉजिटिव हो गया। b प्लस बी 2b प्लस 3 इक्वल ए, इसको हमने a में कन्वर्ट कर लिया। a की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2b प्लस 3, 2b प्लस 3 इक्वल b प्लस 18, 2 2 जा 4b प्लस 2 3 जा 6 इक्वल b प्लस 18। b को इधर ले आएंगे, 4b माइनस b, 6 को इक्वल में ले जाते हैं, 18 माइनस 6, 4b माइनस b 3b, 18 माइनस 6 12, b इक्वल टू 12 बाय 3, 3 4 जा 12, b की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 4। अब b की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं सेकेंड में, 2 मल्टीप्लाई, b की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3 इक्वल a, 2 4 जा 8, 8 प्लस 3 11, a इक्वल 11। पूछा गया है हमसे a प्लस b, a की वैल्यू 11, b की वैल्यू 4, 11 प्लस 4 इक्वल 15, a प्लस b क्या है 15। ऑप्शंस में चेक करेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 थी, द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली आर 3y minus 1, 3y plus 5 and 5y plus 1 then y equals 2। यहाँ पे थ्री टर्म्स एपी के हमें गिवन है, 3y minus 1, 3y plus 5 और 5y plus 1। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है।
यहाँ पे जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो वो सेम आता है। जैसे कि फर्स्ट हम लेते हैं a2 माइनस a1, 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 1, 3y से 3y कैंसिल, 5 प्लस 1 क्या आया 6। वैसे ही अगेन a3 माइनस a2 करते हैं तो क्या आएगा 5y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 5, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस प्लस माइनस 5, 5y माइनस 3y 2y, 1 माइनस 5 माइनस 4। अब यहाँ पे d की वैल्यू क्या है 6, यहाँ पे d की वैल्यू क्या है 2y माइनस 4। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेम, मतलब हम इन दोनों को एक साथ रख के इक्वेट कर सकते हैं। 2y माइनस 4 इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6, 4 इक्वल में क्या प्लस 4, y इज इक्वल टू 10, 2 डिवाइड में 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू क्या है 5। ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 थे, इफ 1 अपॉन x प्लस 2 कॉमा 1 प्लस x प्लस 3 कॉमा 1 प्लस x प्लस 5 आर इन ए पी, देन x इक्वल्स टू, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या करेंगे डी फाइंड करेंगे। d इक्वल a2 माइनस a1, 1 अपॉन में x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2, एक कंडीशन ही हो गई। दूसरा a3 माइनस a2, 1 अपॉन x प्लस 5 माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। अब दोनों कॉमन डिफरेंस निकाल के दोनों को इक्वेट करेंगे तो हम क्या फाइंड कर लेंगे x की वैल्यू। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे x प्लस 2 माइनस x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 3 x प्लस 2। एलसीएम कैसे लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, x प्लस 2 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 3 अपॉन में x प्लस 3 x प्लस 2, x से x कैंसिल, 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन में x प्लस 3 इंटू x प्लस 2। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे x प्लस 3 माइनस x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे x प्लस 3 माइनस माइनस का साइन प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन में x प्लस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 3, x से x कैंसल, 3 माइनस 5 माइनस 2 अपॉन में x प्लस 5 x प्लस 3। अब दोनों को इक्वेट करेंगे, यहाँ पे क्या है माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल में माइनस 2 होल के अपॉन में एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 3। दोनों के डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 में एक्स प्लस 5 इक्वल 2 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 में, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4। यहाँ पे x की वैल्यू बड़ी है, x को इक्वल में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स, और 5 क्या है 4 को इधर ले आएंगे इक्वल 5 माइनस 4, 2x माइनस एक्स x, 5 माइनस 4 1, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next, question number 18 थे, if the sum of first three consecutive terms of an increasing AP is 51 and the product of the first and third of this term is 273, then the third term is। यहाँ पे क्या बोला है sum of three consecutive terms। जब भी ऐसा देते हैं ना क्वेश्चन तो हमें फर्स्ट थ्री consecutive terms क्या होती है a माइनस डी, a और a प्लस डी, यही होती है, इन्हें याद रखिएगा। अब सम बोला है तो तीनों को प्लस में लिखेंगे, a प्लस माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल 51। a प्लस a,
3a माइनस डी प्लस डी कैंसल इक्वल में 51 a इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 3 3 1 जा 3 3 7 जा 21 a की वैल्यू क्या आ गई 17। अब आगे बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ दिस टर्म, इसमें से फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट जो है वो है 273। तो यहाँ हम लेते हैं a माइनस डी और a प्लस डी इक्वल 273। मल्टीप्लाई करेंगे a को दोनों टर्म्स में, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू डी प्लस ए डी माइनस डी इंटू ए डी माइनस प्लस माइनस डी इंटू डी स्क्वायर इक्वल 273। एडी से एडी कैंसल, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 273। अब ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, ए की वैल्यू क्या आएगी 17 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 273। 17 का स्क्वायर 289 माइनस डी स्क्वायर इक्वल 273। डी स्क्वायर को इक्वल में ले जाते हैं तो 289 ये इधर आया माइनस का 273 इक्वल डी स्क्वायर। 9 में से 3 गया 6, 8 में से 7 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 16 इक्वल डी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा तो क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट किसका होगा 4 का, d की वैल्यू क्या है 4। यहाँ पे बोला है देन द थर्ड टर्म इज, थर्ड टर्म क्या थी a प्लस डी, a क्या है 17 प्लस d क्या आया 4 21। ऑप्शन में ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 थे, ये हमें सीरीज देके रखी है प्लस में और अप टू एन टर्म्स बोला है, मतलब हमें सम का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे a हमारे पास क्या है 3 माइनस 1 बाय एन, कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 माइनस 2 बाय एन माइनस 3 माइनस 1 बाय एन, 3 माइनस 2 बाय एन माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1 बाय एन, 3 माइनस 3 कैंसल, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में एन, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया माइनस 1 बाय एन, ए है हमारे पास डी है। अब हमें फाइंड करना है सम, सम का फॉर्मूला क्या होता है n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी, n बाय 2 ब्रैकेट में 2a 2 मल्टीप्लाई a क्या है 3 माइनस 1 बाय n प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस माइनस 1 बाय n, n बाय 2 ब्रैकेट में, अब 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करना पड़ेगा, 2 3 जा 6 माइनस 2 1 जा 2 बाय n, अब प्लस माइनस माइनस 1 बाय n इंटू n, n बाय n, फिर प्लस माइनस 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 प्लस 1 इंटू 1 बाय n 1 बाय n, n से n कैंसल, n बाय 2 ब्रैकेट में 6, ये दोनों के डिनोमिनेटर में n है तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बाय n, यहाँ पे क्या बचा माइनस 1, n बाय 2 ब्रैकेट में 6 माइनस 1 5 माइनस 1 बाय n, n बाय 2 ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे 5n माइनस 1 होल के अपॉन में n, n से n कैंसल, क्या बचा 1 बाय 2 ब्रैकेट में 5n माइनस 1। चेक करेंगे ऑप्शंस में, हाफ इंटू 5n माइनस 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का है, क्वेश्चन नंबर 20, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी is equal to 11 times its 11th term, then its 18th term will be, यहाँ पे बोला है 7 times the 7th term of an AP, मतलब A7 is equal to 11 times its 11th term। अब इनको हम सॉल्व करेंगे और बताना है हमें 18th टर्म क्या होगी।
सेवंथ टर्म, 7 ब्रैकेट में सेवंथ टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d इक्वल 11। 11th टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 10d। 7 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 7 इंटू ए 7 ए, 7 6 जा 42d इक्वल 11 इंटू ए 11 ए प्लस 11 10 जा 110d। अब दोनों टर्म्स को हम इक्वल में ले जाते हैं, 11 माइनस 7 हो जाएगा, पॉजिटिव का इक्वल में जाके नेगेटिव, यहाँ पे भी बड़ी वैल्यू 110 डी है तो 42 को इक्वल में ले आएंगे माइनस 42 डी। अब इक्वल में क्या बचा, 0। 11 में से 7 गया 4a प्लस 10 में से 2 गया 8, 10 में से 4 गया 6, 68 डी इक्वल 0। दोनों 4 से डिविजिबल है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 इक्वल डी। ये आ गया हमारे इक्वेशन। अब हमें क्या देखना था कि 18th टर्म क्या होगी, a 18, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 17d। और यही तो हमारा आया है a प्लस 17d इक्वल टू 0, मतलब आंसर हमें यहाँ पर मिल गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, a प्लस 17d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा पूरा। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ लाइक माय वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और पहले के चैप्टर्स की लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, और जो भी आपको क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।